हेलो दोस्तों, विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के सभी छात्र को स्वागत है। इसमें हम लोग भूगोल सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे कर निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कौन है? मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेडरिक रेटजेल ने। ठीक है। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो वार्नियस है। कौन है? वार्नियस है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद नाम से जाना जाता है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा है? तो एलन सेम्पल ने कहा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो थे वो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक। क्या है? तकनीक है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो संभववाद शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो फेजे ने किया है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो आर्यों के विवरण, प्राचीन मानव चित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। क्या है इनमें से? तो इनमें से है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो कौन है? तो टेलर है। टेलर जो है नव निश्चयवाद से संबंधित है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है? तो परिवहन। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं भूगोल का, क्लास 12 के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। वर्तमान में विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो विश्व में है 57 औसत घनत्व है। निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रवास का पक्ष नहीं है? तो कौन सा उत्प्रवास का पक्ष नहीं है? देश, काल, संख्या, उद्योग। क्या है इनमें से? उद्योग जो है उत्प्रवास का पक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है? तो किस देश की है? चीन की है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानों क्षेत्र में, मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो कौन से क्षेत्रों में है? तो मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्रित है। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़ या 180 करोड़। तो कितने थे? 100 करोड़। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या जो थी तो 100 करोड़ थी। प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो क्या है? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। क्या है? तो ये है प्रवास के लिए है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा में। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है?
तो एशिया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली महाद्वीप है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो 21वीं शताब्दी में आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। कितना दर्ज की गई है? तो 600 करोड़, 600 करोड़ दर्ज की गई। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश हैं तो कौन है? यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। कौन सा है? तो रूस है जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कहाँ पर है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? कौन है नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्तित्व, अनुकूल जलवायु। कौन सा है? तो ये है रहन सहन की निम्न दशाएं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो क्या है? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। तो प्रवास के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, आटाकामा। क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो ये है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? किस में था? 1950, 1970, 2000, 2007। तो कौन से सेशन में थे? तो 1970 में थे। जनांकी की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो नोएस्टीन ने दिए थे जनांकी की संक्रमण के सिद्धांत को। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इनमें से क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा था। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? कौन से ऐसे देश हैं जो जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? लाइबेरिया, ओमान, लाटविया, डेनमार्क। इनमें से कौन से हैं? तो लाटविया जो है वो जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। थैंक यू।